और देखो तुमको ऐसे सिखाया था बाबू, देखो तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया था, a डॉट b बाई ए बी। और सुनो एक और सवाल बना के दिखा देते हैं तुमको, और फिर तुमको अपने से सवाल बनाना है बाबू, अपने से। देखो ये सवाल मान लो दिया फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल दिया है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। चलो उसका तो कॉपी में बाबू हेल्प करना है मुझे, तुम्हें सिखाना है। देखो ऐसे मान लो ऐसे सवाल दे दिया है यहाँ पे, वो करना क्या है, पहले निकालना है a डॉट b, ये तुम कल भी सीखे थे पहले भी। a डॉट b में क्या करना है, i को i से 3 3 9 माइनस 16 माइनस 7 आ गया। अब क्या लेना था कल जैसा, a का मॉड, a का मॉड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो ऐसे बनाए थे। तो ये आ गया रूट 25 मतलब 5 यूनिट हो गया। सेम तरह वेक्टर b निकालोगा मॉड, और यहां पे याद रखना माइनस को माइनस अंदर ले जाना है, ये भी आ गया 5 यूनिट। और तुमको ये मैंने सिखाया था। अब करना क्या है, पूछा है cos थीटा, और तो ऐसे सॉल्व कर देना है, याद है बाबू। a डॉट b मान लो -7 है, ऊपर हो जाएगा -7, a इंटू बी मतलब 5 इंटू, आंसर आ गया -7/25। और सेम तरह अपना अपना हाथ चला दो बाबू, तुमको प्रॉब्लम होगा चिंता मत करना, तुमको कॉपी में हेल्प करूंगा भाई। और सेम तरह से ये बनाओ तो क्या करना है, पहले a डॉट b करो, फिर एंगल निकालो। वो ट्राई करो तो अपना अपना बिना पैनिक हुए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने देखा है कहीं होता क्या है कि कोई आता है बना देता है, बच्चा उसको कॉपी कर रहा है, बस उतार रहा है। इसमें अपना अपना हाथ चलाओ, सेम तरह करना क्या है, पहले इसको इस तरह डॉट करो और फिर इसका मॉड निकाल के सॉल्व करो। अपना अपना हाथ चलाओ बाबू, थोड़ा हाथ चलाओ तो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो कॉपी में हेल्प करेंगे, बनाओ हाथ चलाओ, डरो मत भाई, ये लिखो तो सिखाते हैं। चलो, और मैं उस ट्रेडिशनल पढ़ाई के खिलाफ हूँ जहां कोई आता है आंसर बना देता है, बच्चा उतार लेता है। इसको अपना अपना ट्राई करो तो, गलत बने सही बने कोशिश करो। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो ना। मैं चाहता हूं सवाल बनवाना किसी को, और डॉट करो, या जे नहीं तो जे नहीं होगा तो आई कितना हो जाएगा 1। और स्टार्ट करो, तुम बस गलती बना के दिखाओ ना। देखो तो क्या गलती कर दी है, यहाँ आई डॉट आई 1, जे नहीं है तो नहीं होगा ना, खाली 1 लिखेंगे। चलो और कोशिश करो, ट्राई करो, सेम है। गलती बनाओ तो क्या दिक्कत है, कोशिश करो, हाथ चलाओ, तुमको सिखा के रहना है। हाँ तुम वही कर रहे हो। चलो ऑप्शन सुनो, ठीक है 1 + 1 होगा ना, √2 होगा ना। चलो और थोड़ा हाथ चलाओ तो अपना गलत सही, चलाओ हाथ चलाओ, गलती बनेगा कोई दिक्कत नहीं बाबू, सीख लो। तुमको आज डॉट प्रोडक्ट सिखा देना है, उसके बाद सिखाना है क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b। इसको अपना अपना हाथ चलाते जाओ, बनाओ, सिखा दो, सिखा दे। इसको इससे मल्टीप्लाई, आई कितना हो जाएगा 1, खाली 1 हो जाएगा। यहाँ डॉट करोगे तो a डॉट a b कितना आ जाएगा 1। अब a का मॉड लो, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 हो गया। अब b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 मतलब 1। अब क्या करोगे, a डॉट b ऊपर कितना आ जाएगा 1, और नीचे √2 इंटू 1/√2 आ गया। ऐसा सुनो एकदम सही है, √2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलो वो cos थीटा 1/√2 आता होगा। अपना मेरा सेंस करना है, फिर अपने से बना दिखाओ ना पहले। हाँ देखो तो यहाँ गलती क्या की, देखो तो यहाँ डॉट करोगे, यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन i प्लस j है तो यहाँ √2 ना होगा, a का मॉड √2 होगा। चलो वो अपने से कोई बच्चा बना, अपने तो अपने से कोई बनाता तभी ना कोई सीखता है। मैं चाहता हूँ सिखाना, सीख लो मेरे साथ, गलती बनाओ, अपने से ट्राई करो। क्योंकि माइंडसेट क्या बना होता है, किसी को ट्राई करो। माइंडसेट क्या बना है कुछ लोगों का कि बस उतार, सुन एक और बना के दिखाते हैं, किसी को थोड़ा भी दिक्कत, एक और बना के दिखा, लेकिन तुमको ही बनाना है बाबू, क्योंकि मैंने बनाया ना
उसका नुकसान क्या होगा, तुम कुछ अपने से नहीं सीख पाओगे। स्कूलिंग सिस्टम तो कुछ लोग का आदत होता है कि बस आंसर उतार लेना है कैसे भी करके। बस सुनो, किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम है फिर एक बना के दिखाते हैं, तुम बस मेरा स्टेप समझो। सुनो, फिर एक बना के दिखाते हैं। सुनो, किसी को थोड़ा भी दिक्कत है 18 बना के दिखाते हैं। सुनो, करना क्या, सबसे पहला काम ए डॉट बी। ए डॉट बी करोगे, यहां है आई, यहां है आई 1, यहां पे जे, नीचे जे नहीं है तो जे नहीं लिखना है कुछ भी, मतलब कितना आ गया 1। ए का मॉड निकालो, देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्यों लिखे, आई 1 है जे 1 है, तो ये हो गया बाबू रूट 2। बी का मैग्नीट्यूड ले लो, यहां पे है 1, तो रूट 1 का स्क्वायर मतलब ये आ गया 1। अब तुमको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला में ऊपर लिखना है ए डॉट बी। बाबा एकदम सीख लो, तुमको सिखा देना आज डॉट प्रोडक्ट। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया रूट 2 इंटू 1, 1/√2। 1/√2 का एंगल सबको पता होता है, ये जो किसी पैकेज के सवाल, इतना सिंपल आंसर आ रहा है। cos थीटा 1/√2, इसको चाहे तो कर सकता है 45 डिग्री, कुछ चाहे तो 45 बना सकते हैं। देखो कहोगे लास्ट वाला क्यों मैंने एंगल नहीं लिखा था, -7/25 क्या होगा मुझे पता नहीं है, किसी को नहीं पता होता, ये तो पता होता है, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। जिसका आंसर एंगल बाबू तुमको पता नहीं रहा क्या होने वाला, उसको उतने पे छोड़ देना। वो बनाओ तो अपना 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 हाथ चलाओ, ट्राई करो, तुमको सिखा के भेजना है। तो तुम सबको साइड करो, कैमरे को साइड करे, तो अपना अपना हाथ चलाओ, तो ट्राई करो, खुद ट्राई करो, खुद सेट की। और यहाँ रूट 2 था ना, अब अपने ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो, तो 3 मिनट ट्राई करो अपने से, और नेक्स्ट अपने से वो कोशिश करो थोड़ा देर, और तुम गलती बना के दिखाओ, गलती सिखा देंगे। बच्चा जब बनाता है तो कुछ चीज सीखता है, क्योंकि माइंडसेट से चेंज करो अपने आप को। खुद से ट्राई की, ये 1 + 1 2 होगा ना, √2 होगा ना, यहाँ 1 भी तो है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1/√2 होगा ना, 1/√2 है। तो ट्राई करो। ये जो मैं किसी का गलती खोज रहा हूँ सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कोई कहीं पढ़ता है तो बस सॉल्यूशन को उतार लेता है। 1 2 3 आई के साथ है, खाली 1 होगा, ए डॉट बी 1 होगा, ठीक है। √3 1/√3, कोशिश करो, डरो मत। आई के साथ बोला तो खाली क्या हो जाएगा, आई ए डॉट बी 1 आएगा, और कोशिश करो, इसके आगे नहीं बनाएगी। ए डॉट बी 1 हुआ, ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, √2, अब बन जाएगा। ट्राई करो, बहुत जरूरी है, सीख लो। -12 6 -2 8 4 3 7 4, तो बना मतलब सीरियसली बनाते हैं जो बना रहा है 4/21 सही, तुम्हारा तो सही है। 4 2 बन तो रहा है, बहुत सही है, आता चलना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ किसी का वो गलती खोज के निकालना। देखो यहाँ गलती माइनस कैसे आ गया बीच में, पीछे प्लस साइन होता है, वो माइनस होने मतलब हो गया 1/1 0 हो जाएगा तब तो। अब वो तो सबसे अच्छा काम है किसी बच्चे का गलती खोज के निकाल दे, वहां तो आंसर आ गया, कल को तुम कहोगे सब बना लिए लेकिन गलती सीख लिए थे, तो तुम क्या पढ़ रहे थे, इसलिए वो ऐसा गलती खोजने दो मुझे। 2 -6 -3 -4 -3 -4 -4 √3 3 9 √34, ठीक है, इतना टेंशन। 1/√2 1/√2 √3 आई डॉट आई, ठीक है ना, 1/√3, तो सही है। चलो इसको थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ किसी का गलती खोजने में, बहुत डरो मत, कोशिश करो, बस तुम सीख जाओ ना। अगर तुम एक सवाल भी अपने से बना लोगे तो लगेगा तुम्हारा खुद का मेहनत है, लगेगा क्या पढ़ गया पता नहीं चल, छाप के चल आए थे। cos थीटा 0 हो गया, अच्छा ये डॉट पर 0 हो जाता है 23 नंबर, ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है। √3 ये 1 हो गया, ठीक है ना, 1/√3, अब आ जाएगा आंसर को 1/√3 1/√3। चलो बनाते जाओ, तो बना तो आराम से बना सकता है। 1/√3 हम सही हो ना, सही है, बना पाए।
इसका कोशिश क्यों नहीं की है? ए डॉट बी करो ना, आई को आई से, जे को जे से, क्यों कैसे? सुनो एक दो और बना के दिखाते हैं, किसी को अगर ये है एक दो और बना के दिखाते हैं। सुनो सुनो, अगर किसी को थोड़ा भी दिक्कत है ना, उसके लिए एक दो और बना के दिखाते हैं। सुनो, तुम कुछ मत को मेरे साथ स्टेप समझते जाओ, तुमको सिखा के रहेंगे। जैसे मान लो ये 23 नंबर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 23 बनाते हैं, और इसको थोड़ा भी दिक्कत है समझ लो, दोबारा बनाना। अब कहा ये भी बना सकती, 24 बना सकती, ट्राई करो बन जाएगा, सेम है। सवाल पढ़ लो भाई, पूरा क्या एंगल मत निकालना, सवाल पढ़ लेना पूरा क्या है पहले। पर देखो किसी ने एंगल निकालना है, किसी को थोड़ा भी दिक्कत है वो देखो, तो ए डॉट बी करोगे, मान लो 23 बनाने का माना है, यहाँ +2 -2, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ है 1, यहाँ है +2, यहाँ कितना आ गया 0, बस 0 आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। और ए डॉट बी 0 आ गया। अब तुमको पहले ही बताया था मैंने, 0 कब आता है? जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और 0 वाले को तो ऐसा ही निपटा सकते हो। देखो तो अगर ए डॉट बी 23 नंबर में 0 आ रहा है, 0 कब हो सकता है 90 डिग्री पे, 0 को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं था, जैसे हम 22 बनाने का मन करे। एकदम मत घबराना। ए डॉट बी, यहां 1 है, आई है, देखो यहां पे आई नहीं है, यहां -j और यहां है +j, तो कितना हो जाएगा -1। वो ऐसे पता करना है, x को x से, y को y से, यहां +i है, यहां आई नहीं है, यहां -j और यहां पे +j है, ये कितना आ गया -1। अब ए का मॉड ले लो, मॉड लोगे 1 है -1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे √2 आएगा। सेम तरह से बी का मॉड लोगे, +1 है -1 है, 1 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर है, वो जैसे ही सॉल्व करोगे फिर √2 आ गया, तो cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी ऊपर -1, नीचे √2, ऐसे बना सकते हो, आ गया -1/2। और किसी को याद होता तो ये 120 डिग्री होता है, नहीं पता तो छोड़ भी सकते हो, ये मैंने क्वाड्रेंट रूल बहुत पहले पढ़ाया था, फिर रिवाइज कर देंगे, मैंने 360 डिग्री तक पढ़ा दिया है। वो तरीका समझिए कैसे सवाल बना दे रहे हो। अब देखो 21 नंबर में कुछ लैंग्वेज लिखा है, 21 बना पाया कोई? डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब ये वो क्या लिखा है 21 नंबर में? 21 सोच पाए? 21 का आंसर आ पाया? 60 आंसर है। और देखो 21 नंबर वो सवाल ऐसा है, सवाल पढ़ो, सवाल बोला है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हाफ है उसके प्रोडक्ट के, मतलब ऐसे बोला है बाबू। और ये जो लैंग्वेज लिखा है बाबू ना एआई ने, ये जरूर किसी पैकेज में का सवाल होगा। देखो तो क्या बोला है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के प्रोडक्ट का हाफ है, वो ऐसे लिखा हुआ है लैंग्वेज, ये दिया हुआ है। तुमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे। अब तुमको पता है सिंपल मैथ्स में ए बी कट गया, कॉस थीटा आ गया 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब तुम्हारा दिमाग चले तो ऐसा सवाल क्यों ना कर देता हूं मैं कुछ भी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चले, पेपर में बैठोगे तो पेपर में ऐसा ही लैंग्वेज आएगा, वो आप बना सकते हो ऊपर, समझ गए ना? समझ गए हो तो थोड़ा सा लास्ट में कुछ और सवाल बाकी है। हाँ 24 बना देंगे, चलो। और सुनो यहां तक आप बना सकता है जो नहीं बनाया, समझ गए ना? और सुनो 24 से लेकर 30 तक सवाल खत्म, कुछ नहीं। देखो ये सवाल को लैंग्वेज पर कितना आसान है, देखो तो क्या दिया है, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एफ डॉट डी, मतलब करो क्या वो सवाल में 24 में फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, सीधा डॉट करना है। और 24 में क्या कर रहा है, सवाल पढ़ो, और पेपर में कैसे जानोगे, सवाल पढ़ो तो क्या बोल रहा है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई को आई से, जे को जे से, और सेम तरह से आंसर ला दोगे। करो तो अपना, मतलब कुछ नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है। 24 को बनाएगा और देखो तो कितना आसान है। 24 बोल रहा है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, अब मल्टीप्लाई करो, फोर्स का वेक्टर 2 है, डिस्प्लेसमेंट का 4 है, ऐसे बना दोगे, 2 4 जा 8, यहां है 3j और यहां है j,
आंसर कितना आ गया? 11 जूल। और सब सवाल में पता क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। वो बना दो अपना अपना, वो बना अपना अपना अपना, और चुपचाप बनाओ, चुपचाप शांति मत बनाओ, बहुत जरूरी है। बस वो बनाते जाओ। और सब सवाल में डॉट प्रोडक्ट करना है। ये पता है क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब तुम आगे फिजिक्स को आगे पढ़ोगे तो कहां कहां डॉट प्रोडक्ट आ सकता है। वर्क के फॉर्म में भी आ सकता था, और देखो सेम काम बाबू, इसका एहतियात क्या कर दो? डॉट। वो कर दो अपना अपना, हाथ चलाओ तो। नीचे क्या किया है सीआई ने? फिजिक्स का पूरा रूल दिखा दिया है, कहां कहां आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं करना, बनाओ बनाओ बनाओ। आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, के को के से। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वहां चलाओ, तो जूम कर लेते हो, वो ट्राई करो। ट्राई करो, ट्राई करो। वो करना क्या है? इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। और सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। करना कुछ नहीं है, देखो वर्क पूछा है, वर्क होता है एफ डॉट आर। इसका एहतियात डॉट प्रोडक्ट करो, सब सॉल्व में डॉट प्रोडक्ट करना है। बना तो अपना अपना, डॉट प्रोडक्ट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके साथ डॉट करो। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अपना 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 अपना, वो बहुत आसान है, कोशिश करो, करो करो करो। आई को आई से करो, जे को जे से। ऐसे नहीं कर दोगे, यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 2 जा 6। सॉल्व सॉल्व करो। तो मैं चाहता हूं हर कोई सॉल्व करे खुद से। आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे से के को के से। सॉल्व करते जाओ। हाँ, सॉल्व सॉल्व करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई किए, करो करो। हाँ, हो तो गया, 3 हो गया आंसर। बस जूल लिख दो, हो गया काम खत्म ना। और ऐसे करना है, घबराओ मत। जब कुछ लोग जब तक कोशिश नहीं करोगे नहीं सीखोगे। देखो यहां 3 है, यहां है 2, तो 3 2 जा 6। यहां लिखा है -2 + 2, तो ये हो जाएगा +-6। और यहां +4 +1, आंसर हो गया 4 जूल। हो गया। और सेम तो अपना बनाओ, तो अपना अपना। चुपचाप बनाओ, चुपचाप बनाओ, दिमाग एकदम शांत करो। कुछ जरूरी बनाओ, बनाओ कुछ बनाओ तो जल्दी बनाओ। वो चाहता हूं खुद से सिखाना, ट्राई करो, ट्राई करो, बनेगा। मैं उस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहता हूं कि कोई बस आंसर उतार रहा है। मैं उस पढ़ाई के खिलाफ हूं जहां कोई 27वां यूनिट वाट होगा, पावर पूछा है। 26 बना, ठीक है 27, ठीक है ठीक है। यस सर, 27 बनाइए, यूनिट वाट होगा। देखो पावर इंटू फोर्स, बगल में क्या लिखा है? पावर। ये क्या दिखा रहा है? एआई दिखा रहा है ना क्या क्या बन सकता है डॉट प्रोडक्ट से, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, बना 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 बना, इसको जूम कर दो, बना बना। वाट का डब्ल्यू लिखो, बस डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको जूम करो। और आज बना संडे दिमाग से, सब बनेगा। क्यों नहीं बनेगा किसी से? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई किए। डॉट को डॉट करना है, हो जाएगा डॉट ना। चलो पूरा इतना क्यों कर रही है? उतना नहीं करना है, सीधे डॉट पूरा करना है। एंगल मत निकालो, खाली डॉट। याद रखना, सवाल पढ़ लो क्या करना है। एंगल नहीं बोला है पेपर में, खाली बोला है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और याद रखना ये व्हाट कर लो, पावर। चलो और तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूं। चलो चलो, अब याद रखना पेपर में तुम सब सवाल सीख गए, पेपर में पढ़ लेना सवाल में करना क्या है। नहीं तो तुमको सब कुछ आता था, इधर को उधर बना के चले आए। तो यहाँ 26 नंबर में कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी वर्क सेम होता है थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के। 5 3 15 4 2 8। अब चलो ऐसे आंसर ला दिए, अपना अपना अपना। 27 डॉट करोगे, 4 2 जा 8 -5 +3। और ये क्या पूछा है? पावर। इसे यूनिट लिख क्या हो जाएगा? वॉट। चलो अब तो तुमको पता है ये एक्सरसाइज क्यों बनाया एआई ने। एआई ये दिखा रहा है कि जब तुम 11th क्लास में जो आगे पढ़ोगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट कहां कहां आएगा।
वर्क चैप्टर में आएगा, पावर में आएगा, सब जगह आने वाला है। यहां फिर पूछा है पावर, फिर करो डॉट। चलो डॉट करोगे आई, देखो आई है मतलब 6, जे है 2 माइनस 3। लेकिन देखो तो यहां पे के नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा 0, मतलब नहीं हो रहा है इस केस में कोई पावर। 29 सॉल्व करोगे, देखो 29 में एक फॉर्मूला दिया है, 29 में क्या दिया है, 29 ने बोला है ए डॉट बी करो और डिवाइड किससे कर देना है, बी से। बी का जो मैग्नीट्यूड है 1 है तो 1 से डिवाइड कर देना। तो तुमको मैंने वो डॉट प्रोडक्ट पूरा सेट कर दिया। वो देखो ए डॉट बी लाओ, अब पेपर में बोल रहा है बी के मॉड से डिवाइड कर दो, ए को बी के साथ डॉट करो, ये बन गया 2, कुछ है नहीं, और नीचे बी का मॉड कितना है 1, तो आंसर हो जाएगा खाली 2। अब पता है कि इंटरेस्टिंग चीज, जो बच्चा ये सीख गया ना, अगर बच्चा क्लास 12 में जाएगा ना, 12th के मैथ के चैप्टर का नाम वेक्टर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फिजिक्स में पढ़ते हो वही मिलने वाला है वहां पे। अब देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो कोई बात, क्या सब कुछ 11th का 12th में मिल जा रहा है, मैक्सिमम चीज, मतलब 11th पढ़ के इतना फायदा है। तो वो दिखाएंगे अभी 12th का किताब खोल के, थोड़ा सा मैथ चैप्टर कहोगे तो 11th में फिजिक्स में पढ़ लिए, और सेम देखोगे के के साथ निकालना है डॉट, तो के का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 12, यहाँ पे के है, मतलब कितना आंसर खाली हो जाएगा 12। अब डॉट प्रोडक्ट पूरा सेट हो गया ना, अब डॉट का एक और भाई आएगा क्रॉस। मतलब क्या किया मैंने ना, स्टैंडर्ड जगह का सवाल बना के डॉट का हर तरह केस बना दिया मैंने। एक सवाल एंगल निकालो, आई को आई से करो, जे को जे से, फिर ये आगे क्या केस हो सकता है, तुमको डॉट प्रोडक्ट को पूरा सेट कर दिया मुझे मैंने। अब तुमको अब जो इसमें थ्योरी बताना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब तुमको इसमें कल कहानी लिखेंगे एक दूसरा भाई, यहां पे आया है कॉस थीटा, वहां आएगा साइन थीटा, उसका सवाल कुछ अलग तरीके से बनेगा। और ये अगर समझ गए तो चीज दिखा